इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य जी कहते ऋषिवर, प्रभु का चरित्र अमित है अर्थात अपार है। 100 करोड़ शेष नारायण और सरस्वती जी भी हों तो कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने सुन रखा है और जैसी मेरी मति है, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सो मेरे गिरापति प्रभु धनु श्री राजीव नयन धरे धनु सहायक प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके जैसा मैंने सुना है क्या रामचरित्र, वैसा आपको प्रभु स्मरण के साथ सुनाता हूं। सुनी ही सुनाई जाती है। श्री मुख से, गुरुमुख से, संत मुख से अनुभूति के अनुसार, जो तो मैं मुंबई में कह रहा था, ये कथा जैसी सुनी जाती है, सुनने के बाद भी जैसी अपनी मति में है, वक्ता तो वही बोलेगा जैसी उसकी मति होगी। बाबा कहते हैं तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहियों प्रीति अति तोरी। वक्ता कितना भी सुन ले, बोलेगा वही जैसी उसकी मति होगी। जैसा सुना गया वैसा नहीं कहा जा सकता। बोलने वाले की जैसी मति होती है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी बड़ी अद्भुत बात हो। वक्ता की वाणी उसके जीवन से आवेष्टित होती है। वक्ता का जैसा जीवन होगा वैसा जिह्वा गाएगी। आप श्री अवध का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करेंगे, जाएंगे, तो जैसा आपका जीवन अनुभव में लेगा वैसा ही जाके बाहर बताएंगे। कई बार अच्छाई देखने वाले भी यदि चित्त की गति न हो तो अच्छाई नहीं बोल पाते हैं, और कई बार बुराई का दर्शन करने वाले जीव यदि उनकी चेतना में श्रेष्ठ भाव अवस्थित है तो बुराई को नहीं कह पाते। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसी मति मोरी, जैसा बन पड़ता है। लेकिन ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाएगा, ये बाबा ने बड़ा सुंदर कहा। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर। कृष्णाचार्य जी देखिए, ये चौपाई एक साथ आगे बढ़ती जा रही है। शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर, तब अर्थ निकलेगा। प्रभु आप भी दर्शन करिए। शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर, तब अंतर्जामी
वो खंड करने पर बिगड़ जाएगा मामला। शारद दारु दारि सम स्वामी राम सूत्रधर तो गा तो गए लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। शारद दारु नारि सम स्वामी राम सूत्रधर सरस्वती जी कठपुतली हैं मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी, उस कठपुतली के तंतु को पकड़ के झोला में रखने वाले हैं। और उस कठपुतली रूपी शारदा जी कहाँ आनंद करती हैं, कहाँ नृत्य करती हैं, कहाँ चरित्र गुणगान कराती हैं, तो जिस पर भगवान कृपा कर दें। जेहि पर कृपा करहीं जनु कभी उर अजीर न चावहीं। जिस पर कृपा तो अब कृपा की हर दो जन सर्वस शिव प्राणा। और कुछ नहीं करना है, हो राम जी का गुण गाना है। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग अपने हैं इनके, जही पर कृपा करें ही जनु जाने। हमारे आप पर कृपा है। अच्छा, अब ये तो वक्ता का धन्य हो गया, अब श्रोता का। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना भरहि निरंतर हो तिनके ही तुम कहूँ गृह। जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो जाए, कितनों कथा रूपी नदियां आके उतरे लेकिन भरे नहीं, और भरे तो पूर्ण न हो जाए। तिनके ही उनका हृदय आपके लिए उत्तम निवास स्थल है। भगवान का उत्तम निवास स्थल किनका? जो श्रोता ऐसे हों। और सुनाओ महाराज क्या? अतो कथा श्री कागभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से गा रहे हैं। हो यहां बसत मोहि सुनु खग ईसा बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प से वही कागभूषुंडी जी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? तो बाबा ने कहा प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव खानी पुण्य नारद कर मोह अपारा कहे शिव होरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम
बाबा विश्वामित्र जी का ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुबीर। ये क्रम चला, सुनाते 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 जैसे भगवान श्री अवध आए, पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपानी के जेहि विधि राम नगर निज निज। आए। क्या कहा बाबा ने हो? निज नगर। कौन? अतो श्री अयोध्या जी। ये राम जी का निज नगर है। दो स्थल दर्शन करिए। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। निज निवास। निज निवास में कैसे भी आइए, कभी भी आइए, कबों आइए, कैसनों आइए, किसी प्रकार आइए, कोई रोकने वाला नहीं। निज के दूसरे के घर में जाए तो संकोच होता है, निज घर में जाए में संकोच नहीं। यदि रात को 2 बजे पहुंच गए, कोई घंटी नहीं बजाने पर उठ रहा है तो आदमी बार बार फिर आता है, अरे उठो, खोलने वाला उठ भी गया तो आदमी नाराज होता है, इतनी देर से बजा रहा हूं और खोल नहीं रहे हो। निज के जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर ता सोराउर निज गे। मेरे प्रभु जेह विधि राम नगर निज आए। श्री अयोध्या जी भगवान का निज नगर है। इसलिए भगवान 14 वर्ष किसी नगर में नहीं गए हो। क्यों? निज नगर में रहना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम प्रभु बाहर रहे। देखिए कितने भाग्यशाली। इसलिए परमात्मा ने कहा है, अत प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ कोई खटखट नहीं है। बाहर वाले जो नहीं आते हैं उनके लिए भले खटखट हो, लेकिन श्री धाम में कोई खटखट नहीं, कोई खटपट नहीं। आप कहीं घूम आइए, कहीं देख आइए, आहा। कुछ लिख सकते थे, कुछ कह सकते थे, जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे से बहोरि राम अभिषेका, पूर्व वर्णत नृपनेत अनेका, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन आप सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम पूछा, गयउ मोर संदेह, सुनेमु सकल रघुपति चरित। भयउ राम पदने तव प्रसाद बायस आहा। हे कौगा महाराज, बायस तिलक। बताइए, कथा सुनाने वाला भी क्या हो। अपने सौभाग्य को बारंबार स्मरण करिए और भगवान की अपने पर हुई कृपा को बार बार अनुभूति में ले आइए। मेरे पर बड़ी कृपा है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? कौन है भाग्यशाली? हम मत से भाग्यशाली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।